जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम आपको बहुत एक अद्भुत औषधि, दिव्य औषधि के बारे में परिचय कराने जा रहे हैं, जिसका नाम कनेर है, जिसको लगभग प्राय सभी लोग जानते हैं और हर जगह पाया जाता है। जो विशेष करके पीले फूल वाली कनेर मिलती हैं, बाकी सफ़ेद फूल और लाल पुष्प में भी पाई जाती हैं। तो किसी भी प्रकार की कनेर है, सभी जो है उच्च गुणवत्तावान है। तो इनको देखें, ये जैसे कनेर के पुष्प हैं, पुष्प इस प्रकार से होते हैं, पीले पीले पत्ते ऐसे हैं, लंबे लंबे नुकीले, और इसके फल और बीज, फूल सभी उपयोगी हैं। करना यह है कि जिसको भी ज्वाइंट में पेन रहता हो, तो कनेर के पत्ते को लेकर के उसकी चटनी बना लें और अरिंड या तिल के तेल में पका करके जहाँ पे भी ज्वाइंट्स में पेन हो वहाँ पे उसको लगाने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ज़्यादा इसको उच्च गुणवत्तावान बनाना है तो उसी में थोड़ा कपूर और उसी में थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप जो है और ज़्यादा उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग और थोड़ा जो हल्दी है, हल्दी को मिला लें। तो सर्दी या दर्द को, कैसा भी दर्द हो, कहीं भी मसल में पेन हो, ज्वाइंट में पेन हो, कहीं भी हो दर्द को पूरी तरीके से खींचने की क्षमता रखता है ये। बालों के लिए भी बहुत चमत्कारी उपयोग है इसका। जैसे बाल झड़ रहे हों, दोमुहे हो जाएं, या बाल सफ़ेद हो रहे हों असमय, तो उसमें भी करें क्या कि इसको असमय सफ़ेद भी हो रहे हों और अगर गंजापन ज़्यादा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसमें भी इसका बहुत चमत्कारिक उपयोग है। करना यह है कि लगभग 50 से 60 ग्राम इसके पत्ते ले लें और 1 लीटर आप जैतून का या नारियल का तेल ले लीजिए। उसमें इसको पकाइए धीमी आंच पे। जब ये पत्ते जल करके काले हो जाएं तो तेल छान करके रख लीजिए। बिल्कुल गारंटीड उपाय है। उसको छान करके रख लीजिए और रात्रि में सोते समय 5 मिनट हल्के नाखूनों की सहायता से उसको बालों की जड़ों में लगाएं। तो 1 हफ्ते में तो बाल झड़ने लगभग बंद हो जाएंगे। 1 महीने के प्रयोग से जो गंजेपन की समस्या है उसमें छुटकारा मिलने लगता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे बाल उगने लगते हैं। काफ़ी हद तक ये जो जुएं और इस तरीके के नुकसानदायक चीज़ें जो बालों में आ जाती हैं या सर में उत्पन्न होने लगती हैं, तो उसको भी कम करने में मदद करता है। बहुत उपयोगी है। त्वचा के रोग में भी बहुत उपयोगी है। जैसे क्या है कि त्वचा में जैसे घाव वगैरह हो, जहाँ पे घाव हो, घाव पे क्या करिए कि इसकी पत्तियों की जो है चटनी बना लीजिए। इसके पत्तियों की चटनी बना करके जो उसकी लुगदी है, उसकी लुगदी को अगर आप वहाँ लगाते हैं तो क्या होगा कि जो ये समस्या है इस तरीके की, ये समस्या घाव को बहुत जल्दी से, मतलब वाउंड हीलिंग को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। त्वचा रोग में भी क्या है कि अगर इसके पंचांग को, जैसे इसके पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल भी होते हैं, इसकी जड़ निकाल लें। इन सबको आप बराबर बराबर मात्रा में, लगभग 100 ग्राम की मात्रा, थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 100 ग्राम कर लीजिए और नारियल के तेल में इसको पका करके लगाइए। तो क्या होता है कि ये जो खुजली होती है बार बार या दाद रहती है जहाँ पे, तो खुजली की समस्या को ये क्या कुछ ही दिन में ठीक करने लगता है। और विशेष करके जो बवासीर होती है, बवासीर में जो मस्से होते हैं, उसमें करना क्या है कि जो नीम है, नीम की पत्तियां ले लें। बवासीर के मस्से में नीम की पत्ती ले लें और कनेर की पत्ती ले लें। इसको बराबर मात्रा में इसकी लुगदी बना करके या तेल में थोड़ा इसको पका लें और उसको मस्सों पे लगाएं तो कुछ दिन में ही मस्से जो है सूखने लगते हैं और सूख करके पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। और भी बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं इसके।
लेकिन बहुत गुणकारी है, बहुत अद्भुत है। ध्यान यही रखना है कि इसके पत्ते थोड़े विषैले होते हैं, इसीलिए कोई भी जानवर इसको खाते नहीं। तो कोई भी इंटरनल यूज नहीं करना है, एक्सटर्नल यूज ही है इसका। लेकिन बहुत उपयोगी है, इसका उपयोग करके हम स्वस्थ और बेहतर जीवन शैली जीने में इसकी मदद ले सकते हैं, और स्वस्थ और समृद्ध भारत के इस अभियान में ये मददगार साबित हो सकता है। तो वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और विशेष औषधि पौधे की जानकारी को लेकर के, जो हमारे गुणधर्म और उन सब में मैच करे और भारत में आसानी से मिले। जय श्री राम।